नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां इस वक्त पूरा देश श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के इंसाफ की गुहार लगा रहा है और जो भी इसका कातिल है उसको लेकर के लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरीके से विभत्स हत्याकांड को अंजाम देने वाला शख्स आफ्ताब को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर के पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। लगातार दिल्ली पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। ऐसे मौके पर आपके नेता इस पर इंसाफ मांगने की बजाय इसी पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आपके विधायक नरेश बाल्यान ने सीधे तौर पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और जो श्रद्धा मर्डर केस में कातिल बताया जा रहा है आफ्ताब पूनावाला, उसका लिंकअप जोड़ते हुए ये कहते हैं कि उनका शहजाद पूनावाला के साथ क्या रिश्ता है। दरअसल अगर सरनेम देखा जाए तो दोनों का ही पूनावाला सरनेम है और इसको लेकर के विधायक नरेश बाल्यान ने राजनीति शुरू कर दी और ये कहते हैं कि आखिर दोनों में क्या रिश्तेदारी है, क्यों शहजाद पूनावाला अपना मुंह छिपा रहे हैं और इस मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, चाहे फिर वो मंत्री गिरिराज सिंह हो, राम कदम अठावले हो या फिर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं लगातार कह रहे हैं कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो कातिल है उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपकी साइड से ऐसा कोई भी बयान सुनने को नहीं मिला और जब एक बयान आता है तो इस तरीके से ट्वीट सामने आता है कि वो कातिल के साथ बीजेपी प्रवक्ता की रिश्तेदारी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी मानहानि के खिलाफ नोटिस भेज दिया है नरेश बाल्यान को। इसी के साथ ही शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी बिल्कुल तैयार है। इस तरीके की जो चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, जब शहजाद पूनावाला ने ये मानहानि का जो केस है, नोटिस है वो किया, तो उसके बाद नरेश बाल्यान लोगों को गुमराह करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जब मैंने श्रद्धा बिटिया को लेकर के आवाज उठाई, उसके हक और न्याय को लेकर के आवाज उठाई, तो बीजेपी प्रवक्ता मुझे धमका रहे हैं। आपको बताते हैं आखिर दरअसल ये पूरा मामला क्या है। आप विधायक नरेश बाल्यान ने मंगलवार को ट्विटर पर मृतका के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का रिश्ता जोड़ते हुए कहा कि उन्हें इस पर सामने आकर सफाई देनी चाहिए। अपने ट्वीट में बाल्यान ने लिखा, श्रद्धा वाकर की हत्या कर उसे 35 टुकड़े में काटने वाला आफ्ताब पूनावाला और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला में क्या रिश्ता है। लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम नरेश बाल्यान के ही ट्विटर हैंडल पर जाएं और उनके द्वारा जो ये ट्वीट किया गया है उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर लोगों का जो रोष है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से आपके नेता को फटकार लगाते हुए जनता दिखाई दे रही है और सीधे तौर पर नरेश बाल्यान को फटकार लगाते हुए ये कह रही है कि जो रिश्ता महात्मा गांधी और राहुल गांधी का है, यानी कि दोनों के सरनेम की वजह से यही कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के वंशवादी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरनेम एक होने से कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों की रिश्तेदारी ही हो। इसी के साथ ही कई लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से नरेश बाल्यान ने ये ट्वीट करके शहजाद पूनावाला पर इस तरीके से आरोप लगाया है और उन्हें कातिल के साथ जोड़ा है, तो ये बेहद निंदनीय है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं कुछ का कहना है कि बार बार इसी तरीके का ट्वीट या फिर इसी तरीके के बयान आपके नेताओं के द्वारा देखने को मिलता है। इस पर अरविंद केजरीवाल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो वहीं कुछ अन्य यूजर ये भी कहते हैं कि एक के खिलाफ, यानी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहले ही असम के सीएम के द्वारा मानहानि का केस दायर किया जा चुका है झूठे आरोप लगाने के एवज में। तो वहीं अब शहजाद पूनावाला के द्वारा नरेश बाल्यान पर भी सेम यही चीजें लागू होते हुए नजर आ रही है, यानी कि उनके भी खिलाफ मानहानि का केस दायर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ ही कुछ सोशल मीडिया यूजर जो है काफी ज्यादा इससे भड़के हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहां श्रद्धा को लेकर के लोग इंसाफ की अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द फिनिश करे और इसको लेकर के जो सजा है वो कातिल को मिले, तो इस सब
आपके बीच में किस तरीके से आपके नेता इस पर राजनीति शुरू कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। इसी के साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपके नेता और विधायक इसी तरीके की हरकतें करते हैं, बार बार इल्जाम लगाते हैं, फिर किस तरीके से माफी मांगते हैं अपने झूठे इल्जाम को लेकर के, इसकी भी तस्वीरें बार बार सामने आती हुई नजर आती है। तो ऐसे में एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि नरेश बाल्यान शहजाद पूनावाला से माफी मांगते हुए भी दिखाई देंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस ट्वीट में आप नेता ने शहजाद को भी टैग किया। बाल्यान ने इस ट्वीट पर गंभीरता से लेते हुए शहजाद सुप्रीम कोर्ट के वकील नामित सक्सेना से संपर्क किया और आप विधायक को कानूनी नोटिस जारी कर सीधे तौर पर जवाब मांगा। बता दें कि ये लीगल नोटिस की कुछ कॉपी ट्विटर पर शहजाद पूनावाला ने शेयर करते हुए लिखा, मैं इस झूठ को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और जल्द ही अन्य कदम भी उठाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नोटिस में आगे कहा कि उनके मुवक्किल आप नेता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को गलत साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक के मुताबिक अगर शहजाद पूनावाला श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब पूनावाला से संबंध रखते हैं तो वो भी लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सामने आए। इसी के साथ ही बाद में नरेश बाल्यान ने इसका रिप्लाई करते हुए सीधे तौर पर जनता के बीच में गलतफहमी लिखने की कोशिश की और गुमराह करने की कोशिश की। वे ट्वीट कर लिखते हैं, बिटिया श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब पूनावाला के समर्थन में उतरा बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। श्रद्धा के लिए आवाज उठाने पर मुझे दे रहा मुकदमे की धमकी। सुनो शहजाद पूनावाला, मैं तुम्हारे इस मुकदमे से डरने वाला नहीं। मैंने तो लोगों की आवाज उठाई, मैं आवाज उठाऊंगा श्रद्धा बिटिया के न्याय के लिए। आपको बता दें कि ये जो न्याय की बातें अब नरेश बाल्यान कर रहे हैं वो शहजाद पूनावाला के लीगल नोटिस के बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जो उन्होंने बात कही थी जिसके ऊपर शहजाद पूनावाला ने ये लीगल नोटिस भेजा वो इसलिए था क्योंकि वो बेबुनियाद आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि आफ्ताब आमीन पूनावाला के साथ शहजाद पूनावाला की क्या रिश्तेदारी है, इसका वो जवाब दे। आपको बता दें देखने को मिला था कि साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में 18 मई की घटना को अंजाम देने के बाद आफ्ताब 18 दिनों तक रात के 2 बजे अपनी प्रेमिका यानी कि श्रद्धा के शव के 2-2 टुकड़ों को जंगल में फेंका करता था। इसी के साथ ही विक्टिम यानी कि श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट करके उसे गर्मी से बचाने के लिए 300 लीटर का एक फ्रिज भी खरीदा था जिसमें उसके शव को वो रखा हुआ था। आपको बता दें इस मामले का खुलासा 14 नवंबर को हुआ जब 10 नवंबर को मृतका के पिता विकास वाकर ने दिल्ली पुलिस को एक लिखित शिकायत की। आपको बता दें जब से ये मामला आया है पूरी तरीके से दिल दहला देने वाला मामला है और इसको लेकर के हर तरफ लोग निंदा कर रहे हैं और जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर ये चीजें कैसे हो सकती है जब 2 इंसान एक साथ रिलेशनशिप में रहे और इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। वाकई में ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें होती है। इसको लेकर के कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आगे व्यक्ति क्या कर सकता है। फिलहाल इसको लेकर के तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही है। एक के बाद एक आफ्ताब के कई जो राज है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही पुलिस भी आज उसको क्राइम सीन पर ले गई थी कि किस तरीके से वो लाश के जो टुकड़े हैं उनको ठिकाने लगाता था और आखिर कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया। सारी चीजों को वो कबूल कर चुका है पुलिस के सामने और इसी के साथ ही श्रद्धा के पिता के भी बयान सामने आए, उनके रिश्तेदारों के भी बयान सामने आए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये नेताओं के द्वारा राजनीति की जा रही है इस मामले में वो बेहद निंदापूर्ण है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।